हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। अभी भूल जाओ कि ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम पूरा बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम पहुंचते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। लीड कोड नंबर 1760 मीडियम मार्क्ड है, बट जब समझ जाओगे और किस पैटर्न में ये फॉल करता है ये प्रॉब्लम वो समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये ईजी लगने लगेगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मीडियम लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। एंड आई नोटिस कि इसका सक्सेस रेट भी मोर देन 60% है, मतलब बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर रखा है इस प्रॉब्लम को। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी फर्दर यू कैन गो एंड फॉलो दिस चैनल टू नो अबाउट माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स। थोड़ा मोटिवेशन देखते हैं यार। द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ टेम्प्ररी। जो आप अभी जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो ना, हर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के या लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका जो पेन है, जो डिफ़िकल्टी है, वो टेम्प्ररी है, ये याद रखना, ठीक है। कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा वो पेन आपके पास। बट जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना उस नॉलेज से, है ना, डैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अभी पेन उठा लो, बाद में आराम करोगे फिर, है ना। यू विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द हार्ड वर्क दैट यू डिड। पुश थ्रू, स्टे फोकस्ड एंड लेट योर डिटर्मिनेशन शाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैग देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स where the ith bag contains num psi balls, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर मैक्स ऑपरेशंस, मतलब आपको एक अरे दे रखा है, ठीक है, 0 1 2 3। यहाँ पर मान लेते हैं ये बॉल का काउंट दे रखा है कि 0th नंबर वाले बैग में x बॉल है, फर्स्ट नंबर वाले बैग में y बॉल है, एंड सो ऑन। और एक वेरिएबल दे रखा है मैक्स ऑपरेशन। देखते हैं इस ऑपरेशन का मतलब क्या है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट इतना टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा इतने बार ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। आप नहीं भी कर सकते हो ऑपरेशंस को, बट बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हो। ऑपरेशन में करना क्या है, टेक एनी बैग ऑफ बॉल्स, कोई भी एक बैग उठाओ और उसको आपको दो भाग में स्प्लिट कर देना है। डिवाइड इनटू टू न्यू बैग्स विद अ पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। दो इक्वल साइज बैग में करो वो ज़रूरी नहीं है, बट आपको दो बैग में डिवाइड करना है उसको। ऐसे देखो, मान लेते हैं आपने एक ऐसा बैग उठाया, मान लेते हैं आपने ये बैग उठाया जहाँ पर 5 बॉल थे, ठीक है। तो आपका मन है आप उसको 1 और 4 में तोड़ सकते हो या फिर 2 और 3 में तोड़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है ना। योर पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। यू वांट टू मिनिमाइज द योर पेनल्टी आफ्टर द ऑपरेशंस, मतलब आपको इस तरह तोड़ना है ना कि अंत में, लास्ट में जो जो मैक्सिमम बॉल का नंबर है ना वो मिनिमाइज हो जाए, है ना। सबसे छोटा आपको चाहिए बॉल का वैल्यू। अब देखो, जिन लोगों ने बना रखा है इस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है, उन्होंने इधर ही पकड़ लिया हुआ। देखो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, और मैंने बहुत पहले बता भी रखा अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट में। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, योर पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, ठीक है। मतलब आपका जो जो मतलब बहुत सारे बैग्स है ना, उन सारे बैग में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना बॉल का, वो आपका पेनल्टी होगा, और आपको उसी मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है। यू वांट टू मिनिमाइज योर पेनल्टी। तो अब पता है एक्चुअली में क्या है, ये एक बहुत ही फेमस पैटर्न वाले प्रॉब्लम का लाइन है। और वो लाइन क्या है मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो मैक्सिमाइज होता, मिनिमम जो होता है उसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ता है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमाइज द मिनिमम वैल्यू, या फिर लिखा होता है मिनिमाइज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको प्रॉब्लम में दिख गया तो 95% चांसेस है कि वो बाइनरी सर्च इन आंसर वाले टॉपिक का प्रॉब्लम है। याद करो, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने बना रखे हैं जिसमें हम आंसर में ही बाइनरी सर्च लगा देते हैं, और हर एक आंसर के लिए हम चेक करते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम्स बना रखे हैं उसमें देखना इस तरह का लाइन लिखा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है, और ऐसा लिखा है तो समझ जाना कि ये बाइनरी सर्च इन आंसर वाला टॉपिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी क्या होगा कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, उसको आपको मैक्सिमाइज करना होता होगा, या फिर एक मैक्सिमम वैल्यू होती होगी जिसको आपको मिनिमाइज करना होता होगा। यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको वो पेनल्टी बोलता है, उसको आपको मिनिमाइज करना है ना। तो कुछ नहीं, ये बाइनरी सर्च इन आंसर वाले टॉपिक का प्रॉब्लम है। तो मैंने तो इधर से ही पकड़ लिया था क्योंकि मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स बना रखे हैं और मेरे दिमाग में है ऐसा ये वाली बात। तो आप भी अपने बात दिमाग में ये बात रख लो और कहीं लिख के वॉल पे लिख लो कहीं पर, ठीक है, तो टैटू करवा लो,
बस आपको याद रहना चाहिए कि इस तरह का स्टेटमेंट 95% ऑफ टाइम्स बाइनरी सर्च और आंसर के टॉपिक का प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक क्लियर है? बट स्टिल जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार इसको देखा है, वो लिख के रख लो इसको कहीं पर, और हम लोग बिगिनर लेवल से ही स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्यों बाइनरी सर्च की तरफ जाता है ऐसा प्रॉब्लम। नम्स 9 दे रखा है, मैक्स ऑपरेशंस 2 दे रखा है। तो देखते हैं, ये 9 है ना, तो इसने क्या किया कि 9 को इसने तोड़ दिया, 6 में तोड़ दिया और 3 में तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। आपके पास एक बैग था, उसमें एक 9 बॉल्स थे, तो इसने क्या किया, इस 9 को उठाया और 2 बैग में तोड़ दिया इसको। एक बैग में 6 बॉल रखा, एक बैग में 3 बॉल रखा, एक ऑपरेशन यूज़ करके। अभी आपके पास एक ऑपरेशन और बचा है। ठीक है, तो अब ये 9 नहीं रहा है, अब 6 और 3 बच गए आपके पास। ठीक है, अब आपके पास 6 है और 3, आपके पास 2 बैग अब आ चुके हैं, एक में 6 बॉल है, एक में 3 बॉल है। फिर इसने दिमाग क्या लगाया, एक ऑपरेशन बचा हुआ, देखो अभी भी इसने 6 वाले को पकड़ा, ठीक है, और उसको 2 बैग में तोड़ दिया, 3 और 3 में। तो आपका अब क्या हो चुका है, 3 में टूट गया ये वाला 6, और ये 3 था ऑलरेडी। ठीक है, आपके दोनों ऑपरेशंस यूज़ हो गए हैं। और देखो इस पूरे अरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पूरे अरे में मैक्सिमम वैल्यू 3 है। देखो वही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर मान लेते हैं उसने कोई और दिमाग लगाया होता, मान के चलते हैं मैंने कोई और दिमाग लगाया होता, तो देखते हैं गलत आंसर आता क्या। मान लेते हैं 9 है, आपने गलती से क्या कर दिया, इसको 5 और 4 में तोड़ दिया। ठीक है, ओके, फर्दर फिर आपने क्या किया, ये सबसे बड़ा वाली ये दिख रहा है, मुझे इसको घटाना है, तो एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने 5 को 3 और 2 में तोड़ दिया, और ये 4 बचा हुआ था। अब देखो तो हमारे एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारे एरे में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, विच इज़ नॉट गुड, राइट, क्योंकि हमें 3 आंसर मिल चुका था लास्ट टाइम, तो ये बेटर आंसर है। देख लो, इसका मतलब आपको स्प्लिट भी बड़े ध्यान से करना पड़ेगा नंबर को। जो ये बॉल का काउंट है उसको ऐसे 5 4 में मैंने तोड़ा तो गड़बड़ आ गई ना, आंसर गड़बड़ आ गया मेरा। बट उसको मैंने 6 3 में तोड़ा था तो आंसर एकदम करेक्ट आया था, बढ़िया आंसर आया था, बेटर आंसर आया था। यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस बार आपको बोला कि 4 ऑपरेशंस कर सकते हो, है ना, 4 ऑपरेशंस कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें दिमाग क्या लगा सकते हैं अपन। सबसे एक तो ये दिख रहा है मुझे 2 4 8 2 है ना, 2 4 8 2, तो 8 को तोड़ दो 4 और 4 में, तो मैं लिख देता हूँ 4 और 4 में मैंने 8 को तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद एक ऑपरेशन हो गया मेरा ना, 3 बचा है अब। उसके बाद 4 को, इस 4 को पकड़ लेते हैं और 2 और 2 में तोड़ देते हैं, 2 और 2 में तोड़ दिया। ठीक है, अब 2 ऑपरेशन बचा, फिर इस 4 को पकड़ते हैं और 2 और 2 में तोड़ देते हैं, एक ऑपरेशन और बचा है, इस 4 को पकड़ते हैं और 2 और 2 में तोड़ देते हैं। ठीक है, सारे ऑपरेशन खत्म हो गए। इस पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू 2 है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू आपका 8 था, उसको मैंने छोटा कर दिया तोड़ तोड़ कर, मैक्सिमम वैल्यू अब 2 रह गया हमारे एरे में, है ना। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज कर दिया। ओके, तो पहले तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स टू आवर माइंड फर्स्ट। मान लेते हैं जिसको नहीं पता होगा बाइनरी सर्च और आंसर वाला टॉपिक, वो उसके माइंड में क्या अप्रोच आ सकता है इस प्रॉब्लम को देख के। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल 2 4 8 2 है ना, 2 4 8 2। एक बिगिनर कैसे सोचेगा इस प्रॉब्लम को देखकर, उस पर मैं आता हूँ, है ना। जो मैक्स ऑपरेशन आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, इसमें 4 ऑपरेशन लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मान लेते हैं आपने एक भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है ना। बट आपको तो इस मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है, और आपके पास ऑपरेशन जब बचे हुए हैं तो क्यों ना उसका यूज़ कर लें, है ना। तो आपके मन में लालच ये आएगा, ग्रीडीली आप सोचोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे मन में सबसे पहला अप्रोच ग्रीडी अप्रोच आता है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना वही तो दिक्कत दे रहा है, मुझे उसी को तो छोटा करना है, तो क्यों ना सबसे बड़े वैल्यू को मैं छोटा कर दूँ, तोड़ दूँ उसको। तो यहाँ पर वही करेंगे, इसको तोड़ देते हैं, 2 4 4 4 2 में तोड़ दिया। ठीक है, और एग्जैक्टली हाफ में क्यों तोड़ा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर मुझे तभी मिल पाएगा, जैसे 8 को मैं 4 और 4 में तोड़ूंगा तब बेस्ट मुझे छोटा आंसर मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूँ 2 और 6 में, तब तो अनइवन मैंने स्प्लिट कर दिया, देखो एक बड़ा वैल्यू मिल गया। इससे बेटर था कि मैं 4 4 में स्प्लिट कर दूँ, है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, इक्वल स्प्लिट मारा एकदम। ठीक है, तो ऑपरेशन 3 हो गया। अब फिर से मुझे सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 4 है, कोई भी 4 को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं, इसको फिर मैं 2 और 2 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 4 4 2, अभी भी मेरे पास 2 ऑपरेशन है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इस अरे में सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढूंगा और उसको 2 में स्प्लिट करूँगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप हर बार क्या कर रहे हो,
आप हर बार फाइंड क्या कर रहे हो, मैक्स वैल्यू, आप मैक्स वैल्यू फाइंड कर रहे हो एंड यू आर स्प्लिटिंग इट, स्प्लिटिंग इन हाफ। तो हर बार मैक्स वैल्यू निकाल रहे हो, तो हर बार मैक्स वैल्यू निकालने के लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन है भाई, मैक्स हीप यूज़ कर लो, है ना, मैक्स हीप यूज़ कर लेंगे जो मुझे हर बार ओवन टाइम में क्या दे देगा, लार्जेस्ट नंबर दे देगा, मैक्सिमम नंबर हमारे अरे का। ठीक है, तो एक काम करते हैं 2482 वाला एग्जाम्पल मैक्स हीप की मदद से बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे बिगिनर वाला अप्रोच जो मन में आएगा किसी के भी। 2482 है, सबसे पहले तो इसको डाल देते हैं अपने हीप, मैक्स हीप में क्या था 2482 था ना, तो ये मैक्स हीप है तो अब वैसे वो सबसे बड़ा वैल्यू सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो और मेरे पास ऑपरेशंस कितने हैं, ऑपरेशन मेरे पास 4 हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़े वाली को मैंने पकड़ता था, हर बार पकड़ लिया और इसको स्प्लिट कर दिया 4 और 4 में, फिर इसको पुश कर देंगे हीप में 4 और 4। ठीक है, ओके, और मेरा ऑपरेशन घट जाएगा 1 से। अब फिर से मैं क्या करूँगा, सबसे बड़े वाले को पकड़ूंगा, 4 को पकड़ा और 2 और 2 में तोड़ दिया, तो 2 और 2 में तोड़ूंगा तो 2 और 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 2 पहले से था, अभी 2 2 और आ गया, तो मेरा 2 ऑपरेशन घट गया। अब एक ऑपरेशन घट गया था, सॉरी। अब 4 को पॉप किया, इसको भी 2 और 2 में तोड़ दिया, तो 2 और 2 यहाँ आ गया, 1 4 यहाँ बचा, अब एक ही ऑपरेशन बचा, लास्ट ऑपरेशन है। इस 4 को निकालूंगा और 2 और 2 में तोड़ दूंगा। ठीक है, मेरे सारे ऑपरेशन खत्म हो गए, यस खत्म हो गए। अब मैक्स हीप से मैं पूछूंगा भाई लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसका टॉप पे वो होगा, तो मेरा आंसर 2 ही था, याद है, मेरा आंसर 2 था। तो ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो गया देखा जाए तो। मैंने ग्रीडीली लार्जर जो सबसे बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया ऑपरेशंस की मदद से। ठीक है, बट क्या ये हमेशा काम करेगा, लीड कोड वाला ही एग्जाम्पल में आपका ये अप्रोच फेल कर जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, याद करो लीड कोड में एक एग्जाम्पल था ना आपका ये वाला, कि आपका दे रखा था जो नम्स था उसमें 9 था ना, हाँ, और ऑपरेशंस कितना लगा सकते थे, क्या था, ऑपरेशन 2 दे रखा था। ठीक है, 2 ऑपरेशन दे रखा था, तो अपने हीप में मैं इसको डालता हूँ, इसी हीप को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 9 को डाल दिया। ठीक है, 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो मैंने क्या किया, 9 को पॉप किया और इसको 2 भाग में तोड़ दिया, तो ऑब्वियस है ये ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, क्लोजेस्ट में तोड़ दूंगा, जैसे 4 और 5 में तोड़ दूंगा, है ना, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। चलो बढ़िया, एक ऑपरेशन मैंने कर दिया, एक ऑपरेशन और बचा है। फिर मैं हीप से पूछूंगा भाई सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो हीप बोलेगा 5 है, तो मैंने बोलेगा उसी को तोड़ते हैं। फिर इसको तोड़ा मैंने 5 को, इसको 3 और 2 में तोड़ दिया। ठीक है, तो 4 यहाँ पर ऊपर आ गया और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ गया। मेरे ऑपरेशन अब 0 हो चुके हैं, ऑपरेशन 0 हो गया। अब मैं हीप से पूछूंगा भाई मैक्सिमम नंबर क्या रह गया, बोलेगा 4 रह गया, तो मुझे लग रहा है कि 4 आंसर है, बट याद करो इसका आंसर 4 नहीं था, है ना, इसका आंसर था 3 था, है ना, क्योंकि देखो यहाँ हमने गड़बड़ क्या की, हमने 9 को ना हाफ हाफ में स्प्लिट किया था, 5 और 4 में स्प्लिट किया था, क्लोज टू हाफ हाफ 5 और 4 में स्प्लिट किया था। ठीक है, तो वहाँ पर गलती कर दी हमने, हमें क्या करना चाहिए था, हमें 6 और 3 में तोड़ना चाहिए था। तो अब ये ही एक प्रॉब्लम है कि भाई कैसे पता करें कि किस में स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर हमारा मैक्स हीप वाला अप्रोच फेल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं आपका एग्जांपल होता नम्स इज इक्वल टू 7,17 होता। ठीक है, और मान के चलते हैं आपका ऑपरेशंस जो है ना वो 2 है, तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। मैंने एक हीप ले लिया, इसमें 7 और 17 है ना, तो डाल देते हैं 17 और 7। सबसे पहला ऑपरेशन किसको किया, 17 को पॉप किया, इसको 2 हाफ में तोड़ा, 9 और 8 में तोड़ देते हैं। ठीक है, हाफ में ही तोड़ने का मुझे पता है, और कैसे तोड़ेंगे मुझे भी नहीं आइडिया कि कैसे तोड़ना बेटर होगा, तो मैंने हाफ हाफ में तोड़ दिया, मुझे बेस्ट वही लगा। तो 9 और 8 में टूटा है, तो 9 ऊपर और 8 यहाँ पर। ठीक है, एक और ऑपरेशन बचा है, 0 कर देते हैं इसको, तो आंसर क्या आएगा इसका, 9 को मैं पॉप करता हूँ, इसको 4 और 5 में तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 4 5 है, तो यहाँ पर 8 7, 4 और 5 मतलब 5 और 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास सारे ऑपरेशंस ख़त्म हो गए हैं और हीप बोल रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू जो बचा है तुम्हारे पास वो है 8। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा आउटपुट 8 होना चाहिए, बट दिस इज़ रॉन्ग, है ना, आंसर गलत आया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 7 है, और वो कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। 7 कैसे आएगा वो दिखा देता हूँ। 17 को ना हम लोग तोड़ेंगे 11 और 6 में, तो क्या हो जाएगा 7, इस 17 को छोड़ दिया मैंने 11 और 6 में, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 11। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक ऑपरेशन मैंने कर दिया है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, 11 को तोड़ देंगे, एक ऑपरेशन बचा है ना, 11 को तोड़ देते हैं 5 और 6 में, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया 5 और 6 में, मेरे सारे ऑपरेशन ख़त्म हो गए। अब बताओ इस अरे में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, देख रहे हो 7 मेरा करेक्ट आंसर था। बट हीप वाले दिमाग से हमने जो लगाया था वहाँ पर 8 आ रहा था हमारा आंसर, है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम भी तो थी ना, आपको पता ही नहीं था कि ऑड नंबर जो है उसको कैसे स्प्लिट किया जाए, है ना। जैसे 17 था, 17 को आपने तोड़ दिया था पहले 8 और 9 में, बट यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्ट आंसर आएगा 11 और 6 में तोड़ने पे आएगा। तो ये लॉजिक हम नहीं लगा सकते, कैसे लगा पाओगे, हाउ वुड यू नो कि किस में ब्रेक करना चाहिए इसको, तो दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये अप्रोच यहाँ पर फेल हो जाएगा, जो आप ग्रीडी अप्रोच सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे थे तो ओके। तो फेलियर केस भी समझना चाहिए, है ना, कि क्यों हमारा अप्रोच फेल हो रहा है, ओके। तो जनरली इंटरव्यूअर अगर स्मार्ट है, आपके सामने वाला जो इंटरव्यूअर है, तो वो डेफिनेटली आपको इस रास्ते पर ज़रूर ले जाएगा, है ना। वो आपको सबसे पहले ये वाला एग्जांपल देगा, जो जिस एग्जांपल पर आपका हीप अप्रोच काम कर जाए, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये एग्जांपल दे सकता है। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा कोई इनपुट ले लूँ तो मेरा अप्रोच फेल हो जाएगा, है ना। तो इंटरव्यूअर भी ऐसा करते हैं कई बार, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई मैं इतनी बार जो शुरू में चिल्ला के बोल रहा था कि अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तो समझ जाना कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर का टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनवा रखे हैं ऑलरेडी, कोको ईटिंग बनानाज हो गया, बहुत फेमस प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च ऑन आंसर का, वो वाले टॉपिक का, ठीक है। जैसे मैंने इसमें समझाया भी है कि वाई बाइनरी सर्च इज़ बीइंग यूज्ड हियर, है ना। सिमिलर प्रॉब्लम है जिसमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला कंसेप्ट लगता है, मिनिमाइज्ड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी स्टोर। भाई यहाँ तो प्रॉब्लम में ही लिख दिया है मिनिमाइज्ड मैक्सिमम, तब तो मैं इधर ही देख के समझ गया था, प्रॉब्लम देख के, प्रॉब्लम का नाम देख लो ना, इधर ही से मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है, तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर का टॉपिक होगा। सिमिलरली लीड कोड नंबर 1011, लीड कोड नंबर 1522, इस पर तो मैंने लीड कोड वीडियो भी बना रखा है इस पर, तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, लीड कोड 1552 मेरा वीडियो आई थिंक मिल जाएगा आपको। तो उन सब में मैंने बता भी रखा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में बाइनरी सर्च ऑन आंसर क्यों लगता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आज वाले प्रॉब्लम में भी क्लियर कट दे रखा है कि मैक्सिमम वाले को मिनिमाइज करना है, तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाएंगे। तो चलो अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाले दिमाग लगा के कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर से बनेगा ये प्रॉब्लम, स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ गया था। जनरली ध्यान देना कि ऐसे प्रॉब्लम्स में ना आपको जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, उसका आपको मिनिमम वैल्यू मतलब बेस्ट केस वैल्यू और वर्स्ट केस वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होता है, रिजल्ट का मिनिमम वैल्यू और रिजल्ट का मैक्सिमम वैल्यू। आप खुद सोचो, जैसे मान लेते हैं ये एग्जांपल देखो, अगर आपने एक भी ऑपरेशन नहीं लगाया, मान के चलते हैं अगर आपने एक भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो जाएगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 17 है ना। तो आपको वर्स्ट केस रिजल्ट ऑलरेडी पता है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्स्ट केस सबसे मैक्सिमम जो आपका वर्स्ट केस वैल्यू आंसर आ सकता है वो होगा इस अरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर 17 हो गया, ठीक है। और बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा कि हर बैग में एक बॉल हो जाए, है ना। बेस्ट केस तो सिनारियो वही होगा, बेस्ट केस हर बैग में एक बॉल हो जाए। अब हमें देखना है कि देख रहे हो बेस्ट केस 1 है और वर्स्ट केस 17 है, ओके। तो हम हर वैल्यू को ट्राई करेंगे 1 से लेके 17 के बीच में कि कौन सा ये बेस्ट केस आंसर होने वाला है जो मैक्सिमम ऑपरेशंस इतना ही यूज़ करे, इससे ज़्यादा ना यूज़ करे। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान के चलते हैं आप बोल रहे हो ना कि जब बेस्ट केस 1 है तो सारे बैग में 1-1 रख देंगे, ठीक है। बट क्या वो इतने ऑपरेशंस में हो पाएगा, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये बैग में 7 है, ये बैग में 17 है, तो ये मान लेते हैं आपने इसको उठाया, आपको क्या लाना है आंसर, आपको 1 लाना है। बेस्ट केस आप 1 चाह रहे हो कि सारे बैग में 1-1 आंसर आ जाए और मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू आए, मतलब जो पेनल्टी है वो 1 आ जाए। देखते हैं 1 आप ला पाते हो कि नहीं, ला तो दोगे बट इतने ऑपरेशन में ला पाओगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे 7 है ना, तो अब 7 को आपको 1 में लाना है ना, 1 में 1 लाना है अल्टीमेटली। तो चलो मान लेते हैं आपने 1 ला दिया, बट 6 भी तो बच जाएगा, 2 भाग में तोड़ना है आपको बैग को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने फर्दर इसको तोड़ा 1, 5, फिर 5 बचा हुआ है, तो फिर आपने 1 और 4 में तोड़ दिया, है ना। 2 बैग में तोड़ रहे हो हर बार, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, दूसरा ऑपरेशन यहाँ लगा, तीसरा ऑपरेशन यहाँ लगा, फिर 4 जो बचा हुआ है इसको भी 1 और 3 में आपने तोड़ा, चौथा ऑपरेशन यहाँ लग गया, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर,
पांचवा ऑपरेशन यहाँ लग गया, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। छठा ऑपरेशन यहाँ लगा, 1 2 3 4 5 6, देख लो टोटल 6 ऑपरेशन लग रहा है सिर्फ इसे 7 को 1 में लाने में, है ना, 1 1 1 1 में, ठीक है। बट आपके पास इतना ऑपरेशन है ही नहीं, है ना। आपका तो अप्रोच इधर ही फेल हो गया कि भाई आप बेस्ट केस जो 1 लाना चाह रहे हो ना वो कभी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आपको और बड़ा वैल्यू पे जाना पड़ेगा। 1 इज़ अ वेरी आइडियल केस, इतना अच्छा आंसर आप नहीं ला पाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, तो 2 से ट्राई करते हैं, देखते हैं सबको मैं 2 के बराबर कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो 1 अगर नहीं हो पा रहा है तो सबको देखते हैं 2 में ला सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं 7 को ले लेता हूँ, देखते हैं 2 में कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ 2 में तोड़ दिया, बचा क्या, 5 बचा, इसको भी 2 में तोड़ देते हैं, 2 बचा 3, इसको भी 2 में तोड़ दो, 2 बचा 1, ठीक है। अब फर्दर तो टूट नहीं सकता है, आपको सबसे छोटा वैल्यू 1 मिल गया है। तो कितना ऑपरेशन लगा, 1 2 3 ऑपरेशन लगा। बट भाई अभी भी आप नहीं कर सकते, आपके पास 2 ही ऑपरेशन है, मतलब आप 2 2 में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते इनको, ठीक है। ये भी बहुत ही आइडियल केस हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं देखूंगा कि क्या मैं 3 पे ला सकता हूँ, तो देख लेते हैं। 3 सभी वैल्यू को, सभी बैग में मैक्सिमम 3 वैल्यू ला सकता हूँ क्या, देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 पे तोड़ा आपने, यहाँ 4, इसको 3 में तोड़ा, बचा 1, फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो देखो इस 7 को आपने किस में तोड़ दिया, 3 3 और 1 में तोड़ दिया, ठीक है। 3 3 और 1 में तोड़ दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको 3 दिख रहा है, तो ठीक है पॉसिबल है। बट कितना ऑपरेशन लगा, 2 ऑपरेशन लगा, 1 और 2 ऑपरेशन लगा, और आप मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा भी सकते थे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। बट इस 17 को भी तो अब आपको तोड़ना है, 2 2 में, 17 को 2 2 में तोड़ोगे, 2 15 2 13, भाई इतने ऑपरेशन है ही नहीं। इसी को आपको ये 2 नहीं 3 3 में तोड़ रहे थे ना, 3 14 3 11 एंड सो ऑन। बट यहीं पर आपके सारे ऑपरेशन ख़त्म हो गए थे, है ना। यहाँ पर आपने पहला ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ दूसरा ऑपरेशन लगा दिया, इस 17 को फर्दर तोड़ने के लिए आपके पास ऑपरेशन बचा ही नहीं है, ये तो 0 हो गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर 3 3 में तोड़ते हो तो 7 को तो आप तोड़ दोगे 3 3 और 1 में, बट 17 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 17 है आपका, ठीक है। तो आप 3 में भी नहीं तोड़ सकते इनको ना, यूजिंग मैक्स ऑपरेशन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर 3 पे नहीं कर सकते तो 4 पे कर सकते हैं क्या, सभी को 4 4 पे। 7 को मैंने 4 पे तोड़ा और बच गया 3, इस 3 को मैं 4 में तोड़ नहीं सकता, तो ठीक है एक ऑपरेशन मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, एक ऑपरेशन और बचा है, वो 17 में अगर मैं लाऊं तोड़ूं 17 को, तो 4 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। बट अभी भी 13 देखो बड़ा वैल्यू है ना, मुझे 4 मैक्सिमम वैल्यू 4 ही चाहिए, तो 4 में तोड़ा और कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। बट देखो ऑपरेशन ख़त्म हो गए आपके, पहला ऑपरेशन यहाँ यूज़ किया आपने, दूसरा ऑपरेशन यहाँ यूज़ किया, ऑपरेशन 0 हो चुका है। अब फर्दर आप तोड़ नहीं सकते, तो आपने कितने में तोड़ पाए, 4 3, 7 को आपने 4 3 में तोड़ दिया, 17 को आप 4 13 पे ही तोड़ पाए, फर्दर ऑपरेशन आपके पास है ही नहीं। अब मैक्सिमम वैल्यू 13 है, यानी कि आप 4 भी नहीं ला पाओगे मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर आप 4 4 में तोड़ने भी कोशिश भी की आपने तो 13 ही रह जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हम जो चेक कर रहे हैं सारे पॉसिबल आंसर, वो इसके बीच में ही मुझे चेक करना है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले मैंने 1 चेक किया, नॉट पॉसिबल, 2 चेक किया, नॉट पॉसिबल, 3 चेक किया, नॉट पॉसिबल, 4 भी चेक किया, नॉट पॉसिबल एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सॉर्टेड फैशन में अब अपने चेक कर रहे हो ना, आप जो अपने आंसर्स को आप चेक कर रहे हो वो सॉर्टेड फैशन में चेक कर रहे हो। तो ये भी एक हिंट होता है जो आपको बता देता है कि भाई इट इज़ नथिंग बट अप्लाइंग बाइनरी सर्च ऑन योर आंसर। आप ऐसे लीनियरली क्यों चेक कर रहे हो उसको, आप आराम से बाइनरी सर्च लगा दो, जहाँ पर आपको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू पता है 1 होगा, और आपको राइट मोस्ट वैल्यू भी पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये 17 हो सकता है, मतलब आपके नम्स का मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्स वैल्यू ऑफ योर नम्स, ठीक है। इस केस में, इस एग्जाम्पल के केस में L1 है और आपका R 17 है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च लगा दो हमेशा की तरह, बाइनरी सर्च लगा दिया तो कितना आ जाएगा, 17 + 1 18 बाई 2 दैट इज़ 9 आ गया। तो डायरेक्टली हम लोग चेक करेंगे क्या मैं इनको 9 9 में तोड़ सकता हूँ, देख लेते हैं। मान लेते हैं ये नम्स आपका कितना था, 7 और 17 था, ठीक है।
इस 7 को आप 9 में तोड़ सकते हो? नहीं, ये तो ऑलरेडी 9 से छोटा है, तो इसको तो कुछ नहीं करोगे आप, 7 को ऐसे ही रहने दिया। इस 17 को आप तोड़ सकते हो सच दैट आपका 9 मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। 17 को 9 में तोड़ दिया, बचा क्या? 8 बचा। ठीक है, एक ऑपरेशन आपने यहाँ यूज़ कर लिया। अब फर्दर ये 8 टूट नहीं सकता क्योंकि ये लेस देन 9 है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। एक ऑपरेशन आपने सिर्फ यूज़ किया है, तो आपने क्या किया? 17 को आपने 9 और 8 में तोड़ दिया। ठीक है, ओके। ऑपरेशन आपने कितना यूज़ किया? सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज़ किया, और एक ऑपरेशन आपका बचा हुआ है क्योंकि आपके पास टोटल 2 ऑपरेशन थे। बट आपने अचीव कर लिया है ये वाला आंसर कि भाई अगर पेनल्टी में 9 चाहूँ तो आ सकता है। ये रहा, देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9 है ना, तो मेरा पेनल्टी 9 हो गया, मतलब 9 लाना पॉसिबल तो है। ठीक है, तो मैं रिजल्ट में स्टोर तो कर लूँगा कि 9 पेनल्टी लाना पॉसिबल है। गिवन इनपुट में पेनल्टी पहले 17 आ रहा था, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अभी देखो 9 कर दिया उसको। पेनल्टी मेरा थोड़ा और बेटर हो गया। ओके, अब देखो ध्यान दो, अगर 9 पेनल्टी लाना पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है मैं 10 पेनल्टी, 11 पेनल्टी, 12 पेनल्टी तो ईजिली ला पाऊंगा। बट मुझे इससे छोटा देखना है और फर्दर। ठीक है, तो फर्दर छोटा देखने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं आर को और कम करने की कोशिश करूँगा ना। एल और आर है, ठीक है, मिड मेरा 9 था अभी, तो मैं क्या करूँगा? आर को मिड -1 ट्राई करूँगा। आर को मिड -1 कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा मेरा 9 - 1 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपको 9 तो आपको आंसर मिल ही गया ना। अब आप और छोटा आंसर लाने की कोशिश करोगे, तो अब आपका मिड कितना आएगा वो देखो। 8 -1 सॉरी 8 + 1/2 कर दो, 4 आएगा ना। ठीक है, तो मिड आ गया आपका 4 यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे क्या हम 4 में तोड़ ला पाएंगे इन सबको? देख लेते हैं। आपने ऊपर ही देखा था कि आप नहीं ला पाओगे, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 को आप तोड़ोगे 4 में और 3 में, चलो ठीक है, बट एक ऑपरेशन यहाँ लग गया। ऑपरेशन 2 था, एक ऑपरेशन आपने लगा दिया, 7 को 4 और 3 में तोड़ दिया। 17 को आप किस में तोड़ोगे? 4 में और 13 में। ठीक है, आपका ऑपरेशन इधर ही ख़त्म हो गया, आप इधर ही रुक गए। मैक्सिमम वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 13 आ रहा है, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको ऑपरेशंस तो आपके पास 2 ही थे। आपको फर्दर इस 13 को तोड़ने में, इसको फर्दर अब 13 को तोड़ने में 4 9, फिर 9 को भी तोड़ना पड़ेगा 4 और 5 में, 5 को भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि देखो 4 से बड़ा है, 4 और 1 में टूटेगा। तो देख रहे हो बहुत ऑपरेशन लग गया। एक ऑपरेशन तो लगा था कि आपने 4 13 में तोड़ा, दूसरा ऑपरेशन ये, तीसरा ऑपरेशन ये, चौथा ऑपरेशन ये, 4 ऑपरेशन तो यहाँ लग गया। और 7 को आपने तोड़ा था 4 को, मैं 3 में, 5 ऑपरेशन यहाँ लग गया। भाई आपके पास था सिर्फ 2 ही ऑपरेशन, तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप 4 ला पाओ अपना आंसर। तो 4 इज़ अ वेरी आइडियल, मतलब ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन, 4 नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो 4 अगर नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा और बड़े वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो बड़े वैल्यू की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे? एल को मैं अपडेट कर दूंगा मिड +1 से, है ना। तो मिड मेरा 4 था, मिड +1 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 5 + 8/2, 13/2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेनल्टी 6 लाया जा सकता है क्या? देख लेते हैं। इस 7 को 6 और 1 में तोड़ा तो जा सकता है, एक ऑपरेशन लग गया। इस 17 को तोड़ते हैं सच दैट मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाए। 6 11 6 5, हाँ अब ये टूट गया। 2 ऑपरेशन लगा, एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन, और यहाँ पर 7 को तोड़ने में एक और ऑपरेशन लगा, तो टोटल 3 ऑपरेशन लग रहा है। बट भाई आपके पास दो ही ऑपरेशन बचे हुए हैं, मतलब आप इसको 17 को आप सिर्फ 6 और 11 तक ही तोड़ पाओगे, है ना। और आपका मैक्सिमम वैल्यू 11 रह जाएगा, बट आपको 6 चाहिए था, 6 नहीं मिल पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो 6 को भी हम इग्नोर कर देंगे, और सिंस 6 से नहीं आ रहा मतलब मुझे और बड़े वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा, तो एल को मैं मिड +1 करूँगा, यानी कि 6 + 1 दैट इज़ 7 की तरफ ले जाऊँगा एल को, ताकि मुझे और बड़ा मिड वैल्यू मिले। 7 + 8/2, 7 8 15/2 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो देखते हैं 7 लाना पॉसिबल है कि नहीं, देख लेते हैं। ओके, तो ये तो ऑलरेडी 7 है, तो ये 7 रहेगा, नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड, है ना। अब ये 17 को 7 में लाने में देखते हैं कितना ऑपरेशन लगेगा। 17 है, इसको मुझे 7 में लाना था, 7 बच गए, यहाँ पर 10 बच गया ना, एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं। 7 फिर यहाँ 3, फर्दर 3 टूट नहीं सकता, तो इस 17 को हमने 7 7 और 3 में तोड़ दिया। 7 7 सॉरी 7
7 10, 7 7 14, हाँ ठीक है, 7 7 3 में तोड़ दिया। कितने ऑपरेशन लगे? एक ऑपरेशन यहाँ लगा था, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, 2 ही ऑपरेशन है मेरे पास, और 2 ऑपरेशन लग गया और काम भी हो गया मेरा। इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7 है, मतलब इट इज़ पॉसिबल, है ना। ऑपरेशन 2 लगा था और यहाँ 2 ऑपरेशन में मैंने सबको 7 7 7 ला भी दिया, तो मुझे एक बेटर आंसर मिल गया। देख रहे हो कि पेनल्टी 7 भी लाया जा सकता है, तो मैं 9 को अपडेट करके मैंने 7 कर दिया, मुझे और बेटर आंसर मिल गया, मिनिमाइज़ कर दिया मैंने और भी पेनल्टी को। पहले 9 था, अब 7 मिल गया मुझे। ठीक है, मेरे वीडियो देखो लेंदी इसीलिए जाते हैं, मैं ड्राई रन करके पूरा डिटेल में बताता हूँ ताकि बिगिनर समझ सकें। जिनको ऑलरेडी आता है ये सब, वो प्लीज़ स्किप कर सकते हो, या तो वीडियो पॉज करके आप कोड भी कर सकते हो। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि कैसे सॉल्व करना है इसको। जब आपने देखा कि 7 आपका वैलिड आंसर है, तो आप कोशिश करो कि थोड़ा और बड़े वैल्यू की तरफ, सॉरी बड़ा नहीं, थोड़ा और छोटे वैल्यू की तरफ जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आर को छोटे की तरफ ले जाओगे, तो आर को मिड -1 करोगे, तो मिड 7 था तो आर को 6 की तरफ ले जाओगे, है ना। आपने देखा कि एल जो है ग्रेटर देन आर हो गया, मतलब आपका बाइनरी सर्च इधर ही ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। देखो तो मेरे रिजल्ट का आंसर क्या है? रिजल्ट का आंसर 7 है, और याद करो हमारा आंसर 7 ही था, है ना। आप 8 में भी नहीं, सॉरी 7 है तो 8 तो कर ही पाओगे, 9 भी कर ही पाओगे, 10 भी कर ही पाओगे, बस 7 से छोटा नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं आप बोल रहे हो कि 6 भी लाया जा सकता था, तो देखते हैं ला पाते हो कि नहीं। 7 को एक ऑपरेशन में तोड़ोगे तो 1,6 तो आ जाएगा, एक ऑपरेशन आपका लग गया। इस 17 को लेकिन 6 में लाने में बहुत ऑपरेशन लग जाएंगे। देखो कैसे, 6 यहाँ पर 11 लग गया, एक ऑपरेशन यहाँ लग गया, फिर 11 को फर्दर तोड़ना पड़ेगा ना, 6 और 5 में 2 ऑपरेशन लग जा रहा है यहाँ पर, बट आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा है। ठीक है, तो 6 में भी आप नहीं कर पाओगे, यानी कि 7 इज़ द आइडियल वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी आप 7 तक ही कर सकते हो, 7 तक ही घटा सकते हो, इससे कम वैल्यू नहीं मिल पाएगा आपको विद इन गिवन ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका कोड भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हर ये प्रॉब्लम्स थे ना, सिमिलर प्रॉब्लम्स। इन बाइनरी सर्च और आंसर का जो कोड होता है, हर प्रॉब्लम का कोड एकदम सेम फॉर्मेट का होता है। ठीक है, और फॉर्मेट भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पता होता है कि आपका एल क्या है, आपको पता होता है आपका आर क्या है। ठीक है, आप बाइनरी सर्च लगाते हो वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, और यहाँ पर आप मिड ले लेते हो, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर बाई 2। ठीक है, या तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए, वो तो आपको पता होगा। ये निकाल लेते हो, उसके बाद आप ये चेक करते हो कि क्या ये मिड वैल्यू वैलिड है कि नहीं, इज़ पॉसिबल। एक फंक्शन लिखते हो जहाँ पर आप ये चेक करते हो इसमें मिड से रिलेटेड जो भी आपको चेक करना है। ठीक है, अगर पॉसिबल है, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मैं अपने रिजल्ट में स्टोर तो कर दूंगा इसको। ठीक है, मिड को स्टोर कर दूंगा, बट मैं और फर्दर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। जैसे मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आर को मिड -1 कर दूंगा, लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करूँ क्योंकि मुझे और छोटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एल इज इक्वल टू मिड +1 की तरफ जाऊँगा। ठीक है, वाइल लूप बाहर निकलेंगे तो रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब बस मेन हमारा ये वाला रह जाता है कि इज़ ए पॉसिबल फंक्शन जो है उसको कैसे लिखना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, हर प्रॉब्लम का ये वाला रिक्वायरमेंट अलग होता है। जैसे यहाँ पर इज़ पॉसिबल का रिक्वायरमेंट कुछ और है, कोको ईटिंग बनानाज में कुछ और होगा। ठीक है, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, हर प्रॉब्लम में अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इज़ पॉसिबल वाला फंक्शन कैसे लिखेंगे। अब देखो इज़ पॉसिबल में मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, नम्स भेज दे रहा हूँ, नम्स वाला जो मेरा अरे है जिसमें सारे बॉल्स की वैल्यू लिखी है, फिर मैक्सिमम ऑपरेशन कितने अलाउड हैं वो, और ये मेरा टारगेट पेनल्टी है। मैं चाहता हूँ कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतना ही रहे मेरे ओवरऑल अरे में, ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मिड वैल्यू मैंने भेज दी। तो अब देखते हैं एक एक करके सारे वैल्यू को इस मिड के बराबर लाने में कितना मुझे ऑपरेशंस लगेगा। तो मैं ऑपरेशंस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो फिर टोटल ऑपरेशंस इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है, एक एक करके सारे नंबर के पास जाऊँगा और सबसे पूछूंगा कि तुम लोग को इसे मिड तक लाने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे मुझे। ठीक है, और उसमें ऐड करते जाएंगे जितने भी ऑपरेशंस लगेंगे। तो ऑपरेशंस विल बी इक्वल टू, ये गिवन नंबर है, मुझे इसको मिड में लाने में कितने ऑपरेशन लगेंगे वो बहुत आसान है निकालना। जैसे देखो मान लेते हैं, याद है 7,17 वाले एग्जाम्पल में
मान लेते हैं मेरा ये है 4, ठीक है, मेरा मिड वैल्यू 4 है, तो 17 को 4 तक ले जाने में, ठीक है, कितना बार ऑपरेशन करना पड़ेगा देखते हैं। 4, एक तो 4 में तोड़ दिया, दूसरा बच गया 13, तो एक ऑपरेशन यहाँ लग गया, ठीक है। फिर इसको 4 में तोड़ा, फिर यहाँ बच गया 13, 9 बच गया, ये दूसरा ऑपरेशन लग गया, ये पहला ऑपरेशन, ये दूसरा ऑपरेशन, फिर 9 को और तोड़ना पड़ेगा ना, 4, ये 5, ये तीसरा ऑपरेशन। उसके बाद फर्दर और टूट सकता है, 4 और 1, ये चौथा ऑपरेशन। टोटल कितना ऑपरेशन लगा? 4 ऑपरेशन लगा, ठीक है। तो इसको बड़ा आसान है निकालना, जो नंबर है और जो आपका टारगेट वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, 17/4 करो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 ऑपरेशन भी लगा, 1 2 3 4, है ना। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 16 है और आपको इसको 4 में लाना है, तो देखते हैं कितना लगेगा यहाँ ऑपरेशन। 4 बच गया 12, 4 बच गया 8, 4 बच गया यहाँ पर 4, कितना ऑपरेशन लगा? 1 2 3। क्या यहाँ पर ये वो फॉर्मूला काम कर रहा है? 16/4 कितना हो गया? 4 हो गया। बट आप तो 3 ही ऑपरेशन में कर पाए, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 16 जो है ना एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ -1 कर देना कि 3 ही ऑपरेशन में हो जाएगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो एग्जैक्टली डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा इतने ऑपरेशंस लगेंगे, और डिविजिबल है तो उसमें बस एक घटा देना। देखो इसमें भी देख लो, 28 अगर होता तो यहाँ पर देखो 4 और कितने में टूटता है? 24 में, 4 और 20 में, 4 और 16 में, 4 और 12 में, 4 और 8 में, 4 और 4 में, एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन। तो 28 था, मुझे इसको 4 में ले जाना था, तो 28/4 कितना हुआ? 7 हो गया ना। बट सिंस ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 28 परसेंटाइल 4 = 0 है, तो एक -1 कर देना, 6, यानी कि 6 ऑपरेशन लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकालूंगा? जो नंबर है उसको डिवाइड कर दूंगा जो मुझे टारगेट ले जाना है, मिड, ठीक है। और बस यहाँ पर चेक कर लूँगा कि अगर वो डिविजिबल होता, नंबर परसेंटाइल मिड अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मैं ऑपरेशंस में एक घटा दूंगा ना, ऑपरेशंस माइनस कर दूंगा, -=1, ठीक है। वो चीज़ अभी यहाँ पर मैंने देख ली यहाँ से, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और जितने भी ऑपरेशंस आए मैं टोटल ऑप्स में ऐड करता चलूँगा, टोटल ऑपरेशंस प्लस = जितना ऑपरेशन लगा मुझे इस नंबर को मिड में ले जाने में, ठीक है। जैसे ये फॉर लूप ख़त्म होगा, मुझे बस चेक करना है कि अगर जो टोटल ऑपरेशंस है वो ग्रेटर देन मेरा मैक्स ऑपरेशंस था, मैक्स ऑपरेशन जितना अलाउड था, ठीक है, ग्रेटर देन है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक कि भाई रिटर्न फॉल्स कर दो कि भाई मैक्स ऑपरेशन से ज़्यादा यूज़ कर लिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि भाई मैक्स ऑपरेशन यूज़ नहीं हुआ और हमने सारे नंबर को मिड, एटलीस्ट मिड के बराबर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो देखा है तो हमने सारा चीज़ कर दिया, कोड भी हमने इसी में कर दिया एक्सप्लेनेशन में। बट बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको थ्योरी बताई है इस प्रॉब्लम में, कि किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई प्रॉब्लम में ये बाइनरी सर्च एंड आंसर वाले टॉपिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वीडियो पॉज अभी भी बंद कर सकते हो, वीडियो को अब आराम से कोड कर लो बिना देखे। चलो अब मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ, फिर फिनिश करते हैं इसको। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मुझे पता है कि बेस्ट वैल्यू मेरे लिए क्या हो सकता है। सबसे मिनिमम वैल्यू बॉल का वैल्यू क्या हो सकता है किसी भी बैग में? L हो सकता है ना, 1 हो सकता है, राइट। और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वर्स्ट केस में अगर मैंने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो अरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही मेरा पेनल्टी हो जाएगा। R = मैस्क एलिमेंट मैंने निकाल लिया, बिगिन ऑफ नम से लेकर एंड ऑफ नम तक। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें अभी वर्स्ट केस का कोई भी वैल्यू डाल लो, R ही डाल लो अभी के लिए कि वर्स्ट केस मेरा यही आंसर है, फिर इसको मिनिमाइज करते रहेंगे। वी हैव टू मिनिमाइज दिस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई खानदानी बाइनरी सर्च वाला टेम्पलेट, L <= R, ठीक है। और इंट मिड निकालते हैं, L + R - L/2। ये बेटर तरीका होता है मिड निकालने का, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, L + R/2 ऐसे करके निकाल सकते थे, बट आई थिंक ये ज़्यादा बेटर तरीका है मिड निकालने का, ठीक है। इफ़ एक फंक्शन लिख लेते हैं जो ये बस ये चेक करेगा कि क्या पॉसिबल है लाना। नम्स भेज देते हैं, मैक्स ऑपरेशन कितना दे रखा है, ऑपरेशंस, और क्या भेजना है, मिड वैल्यू भेजना है ना। अगर पॉसिबल हुआ मतलब यहाँ से अगर ट्रू आ गया वैल्यू, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में स्टोर तो कर दूंगा इस मिड को कि भाई पॉसिबल आंसर है ये, बट मैं छोटा वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। तो R = मिड -1 में भी चेक करूँगा, और ये अगर ऐसा नहीं है तो L को बढ़ाना पड़ेगा, L = मिड +1। और लास्ट मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करके भेज देना है,
ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, बस ये फंक्शन लिखना है, इज़ पॉसिबल। देख रहे हो, ये बाइनरी सर्च और आंसर वाले का एक फ़ायदा तो है कि कोड हमेशा सिमिलर होता है, एकदम सेम फॉर्मेट का कोड होता है हर बार। बूलियन वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, और क्या भेज रहे हैं, इंट मैक्स ऑपरेशंस इंट मिड। ठीक है, तो एक ले लेते हैं, टोटल ऑपरेशंस कितना लगा मुझे अभी मिड लाने में, टू ब्रिंग ईच नंबर लेस देन इक्वल टू मिड, है ना, कितना ऑपरेशन लगा उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट एंड नम इन नम्स। ठीक है, इंट ऑपरेशंस कितना लगेगा, जो भी नंबर है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा मिड से, बट ये चेक कर लेना कि अगर वो नंबर मॉड्यूलो मिड इज इक्वल टू एग्जैक्टली 0 रहा तो एक ऑपरेशन और कम लगता है, तो उस केस में माइनस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे ऑपरेशंस की वैल्यू को। ठीक है, और टोटल ऑप्स में ऐड कर दूंगा कि इस नंबर को मिड तक ले जाने में कितना बार तोड़ना पड़ा, कितना ऑपरेशन लगाना पड़ा, तो ऑप्स इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जब सबको कन्वर्ट कर दिया तो लास्ट में बस मुझे इतना चेक करना है कि टोटल ऑप्स जो है ना, अगर वो लेस देन या इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन जो गिवन है उतना ही हुआ तब ठीक है, ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ओ ऑफ ये जो वाइल ये जो चल रहा है ये बाइनरी सर्च है ना, और ये बाइनरी सर्च मैं किस पे लगा रहा हूँ, इस रेंज पे लगा रहा हूँ, एल से आर के बीच में जो रेंज है। तो टोटल मान लेते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं मेरा मैक्स था। ठीक है, मैक्स था मैक्सिमम वैल्यू, तो रेंज में मेरे इतने वैल्यूज़ तो होंगे 1 से लेकर मैक्स तक में इतने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं लॉग ऑफ मैक्स लग रहा होगा यहाँ ऑपरेशन। ठीक है, लॉग ऑफ मैक्स टाइम चलेगा ये वाइल लूप। ठीक है, लेकिन आप हर वाइल लूप के अंदर ये पॉसिबल नाम का फंक्शन भी कॉल कर रहे हो जो कि ओ ऑफ एन टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो बाहर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन इंटू लॉग ऑफ मैक्स, यानी कि इतनी बार बाइनरी सर्च आप कर रहे हो, ये वाला बाइनरी सर्च जो चल रहा है, जितनी बारी बाइनरी सर्च चल रहा है उसी दौरान आप ये वाला फंक्शन बार बार कॉल कर रहे हो, तो एन टाइम्स ये हो गया और लॉग ऑफ मैक्स। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।